प्यारे बच्चों, आज हम मजमून उर्दू नज़्म नंबर 11 अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त जो नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी हुई है। अपने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों को बयान किया। यानी सबसे बड़ा तोहफा इंसान की ज़िंदगी में वो है तंदुरुस्ती, सेहत। तो इस नज़्म का हम मुताला करने से पहले बच्चों, मैं आपको तरन्नुम के साथ इस नज़्म को पढ़कर बताऊंगा। बाद में फिर हम इसकी तशरीह और खुलासा समझेंगे और उसके बाद घर पर ही आपको इसी ढंग से, इसी अंदाज में पढ़ने की प्रैक्टिस करना है। आपको भी पढ़कर समझना आना चाहिए मेरे बच्चों कि इस चीज़ में शायर ने अपने किस अंदाज में क्या चीज़ को बयान किया है और क्या चीज़ की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, ये बताया। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ, सब बच्चे अपनी किताब में देखें। सफ़ा नंबर 38। अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त, नज़ीर अकबर आबादी। जितने सुकन है सब में यही है सुकन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। आजिज हो या हकीर हो पर तंदुरुस्त हो, बेज़र हो या अमीर हो पर तंदुरुस्त हो, कैदी हो या असीर हो पर तंदुरुस्त हो, मुफलिस हो या फकीर हो पर तंदुरुस्त हो। जितने सुकन है सब में यही है सुकन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। आया जो दिल में सैर चमन को चले गए, बाजार चौक शहर तमाशे में खुश हुए, बैठे उठे खुशी से हर जा चले फिरे, जागे मजे में रात को या खुश हो सो रहे। जितने सुकन है सब में यही है सुकन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। अदना हो या गरीब तवक्कर हो या फकीर, या बादशाह शहर का या मुल्क का वजीर, है सबको तंदुरुस्ती वो हुर्मती दिल पजीर, जो तूने अब कहा सो यही सच है ए नज़ीर। जितने सुकन है सब में यही है सुकन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। समझ में आया मेरे बच्चों? ये हमने तरन्नुम के साथ इसे पढ़े, समझे, गाए। अब आपको मायने और इशारात इसके दिए हुए मश्क को हमने समझना है। पहले हम नज़्म को समझेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सुकन, सुकन यानी क्या? कॉल, कोई बात। ये यहाँ पर शायर ने इस बात को पेश किया है। आबरू, आबरू यानी क्या? इज्जत, हमारी इज्जत ही हमारे लिए सब कुछ है। तन, तन यानी क्या? जिस्म, हमारा पूरा जिस्म। आजिज, आजिज यानी क्या? जो मजबूर है, लाचार है। हकीर यानी मामूली, जिसकी कोई कीमत नहीं, बेकीमत। बेज़र यानी गरीब, जो गरीब है। असीर यानी कैदी, चोर, हाँ, उनके लिए भी। दिल में आना यानी ख्वाहिश होना, कोई आरज़ू उम्मीद पैदा होना। सैर चमन, बाग की सैर। जा यानी जगह। तवक्कर यानी अमीर। हुर्मत यानी इज्जत। दिल पजीर यानी दिल को पसंद आने वाला। समझ में आया मेरे बच्चों? तो ये इस नज़्म का निचोड़ था जो मैंने आपके सामने आपको बताया। तो देखिए फिर से, जितने सुकन है सब में यही है सुकन दुरुस्त, यानी उसको तरन्नुम के साथ। जितने सुकन है सब में यही है सुकन दुरुस्त, जितने भी कॉल है, जितनी भी बातें हैं, सब में क्या है? अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। सब में अहमियत किस बात की है? कि अल्लाह आबरू से रखे, इज्जत से रखे और तंदुरुस्त रखे। आजिज हो या हकीर हो पर तंदुरुस्त हो, कोई भी इंसान हो, अमीर, गरीब, चोर, जो भी हो, सब कैसे हो? तंदुरुस्त। बेज़र हो या अमीर हो पर तंदुरुस्त हो,
कैदी हो या असीर पर तंदुरुस्त हो, मुफलिस हो या फकीर हो पर तंदुरुस्त हो। कोई भी इंसान जिंदगी में, देखो मैंने आपको बताया बच्चों, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, फकीर हो, चोर हो, सब में जो नजीर साहब ने सब में क्या बात बताए कि कोई भी इंसान हो वो जब तक जिंदा है उसकी आबरू और उसकी इज्जत ही उसके लिए सब कुछ है, और उसकी तंदुरुस्ती, सेहत। अब सेहत अगले मिसरे में देखिए, आया जो दिल में सैर चमन को चले गए, बाजार चौक सैर तमाशे में खुश हुए, बैठे उठे खुशी से हर एक जा चले फिरे, जागे मजे में रात को या खुश हो सो रहे। देखो बच्चों, अब आपकी आदत क्या है, कोई बच्चा हो, कोई भी इंसान हो, आया जो दिल में, अब दिल में जो आ रहा, जहां पर जाना है, जो ख्याल आ रहा है वहां पर आप चले जाते हैं, हाँ। और फिर चाहे वो बाजार हो, चौक हो, कोई तमाशे की जगह हो, आपको कुछ उससे उसकी परवाह नहीं, लेकिन आप बैठे उठे खुशी से हर एक जा चले फिरे, यानी आपको जहाँ खुशी मिलती है आप वो जगह नहीं देखते कि यहाँ पर हमारी सेहत को क्या असर होने वाला है, हमारी सेहत इस चीज से, इस बात से क्या मुतासिर होने वाले, तो आपको उस चीज का अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन आप भीड़ भाड़ में, चाहे वो रश की जगह हो, चाहे कोई अलग जगह हो, या जहाँ से आपकी सेहत को नुकसान हो, आप ऐसी जगह भी जाकर जो है तो कोई परवाह, बगैर सेहत की परवाह किए बगैर वहां पर आप चले जाते। और फिर रात में भी ना सोने का टाइम ना खाने का टाइम, रात में कब कितने बज रहे हैं, कौन कितने बजे रात में आया, कब आया, कब सो रहा है, सुबह कब उठ रहा है, उसकी भी आपको परवाह नहीं, क्योंकि अपना टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, टाइम पर हर एक चीज, वक्त पर हर एक चीज को करना, ये हमारी सेहत के लिए 100% मुफीद आदत है। अगला आखिरी मिसरा हमारा, अदना हो या गरीब, तवंकर हो या फकीर, या बादशाह शहर का या मुल्क का वजीर, है सबको तंदुरुस्ती वो हुर्मत ही दिल पजीर, जो तूने अब कहा सो यही सच है ए नजीर। आखिरी बंद में, आखिरी मिसरे में, आखिरी शेर में शायर जो है तो अपना तखल्लुस बयान कर रहा है कि ये मैं खुद से कह रहा हूँ, नजीर अकबर आबादी क्या कह रहा हूँ, चाहे मुल्क का वजीर आजम हो, चाहे कोई बादशाह हो, अगर उसने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया, मुल्क का वजीर, बादशाह हो या नीचे, उससे नीचे वाला इंसान, चाहे वो अदना हो या आला या गरीब, यानी छोटा हो या गरीब हो या बड़ा हो, वजीर आजम हो या बादशाह हो, लेकिन जब उसने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो उसकी जिंदगी कोई काम की नहीं। जिंदगी में सेहत ही बहुत अहमियत वाली चीज है। तो प्यारे बच्चों, सेहत को ख्याल रखते हुए अपनी आदत पर, अपनी सेहत पर ध्यान दो और अपनी सेहत बनाओ। अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे तो ही आप जो है तो मुस्तकबिल में कुछ बन पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। समझ में आया? तो यहीं पर हमारी नज्म का इख्तिताम होता है और ये नज्म का निचोड़ नजीर अकबर आबादी ने अपने बहुत ही प्यारे अंदाज में आपके सामने पेश किए, और मैंने भी अपने जो है तो एक टूटे फूटे अंदाज में आपके सामने इस बात को, उनकी बात को मैंने बयान किया। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात से मुतवक्का होंगे, तो मैं आपसे तवक्के रखता हूँ कि आप मेरी बात को जरूर समझेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। तो बच्चों, इसके मानी और इशारात दिए हुए हैं, आपको OHW में लिखना है। कोई सवाल जवाब आपको किताब में देखकर हल करने की कोशिश करना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम, अड़चन, दिक्कत आती है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, शुक्रिया।